ओके, तो देखो ये हम इस तरीके से कवर अप करने वाले। ये क्या है, तो सर बेसिक कंसेप्ट हम कवर अप करने वाले। लेक्चर 1 2 दो लेक्चर में हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सिंपल वाले, डिवीज़न दैट इज़ डेसिमल वाले एंड बोर्ड मास वाले कवर अप करेंगे। सर जो लेक्चर 3 है ना हमारा, उसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक के बेस देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। लेक्चर 4 जो है जिसमें हम यूनिट कन्वर्जन देखेंगे और उसके कुछ सम्स देखेंगे। ओके, जैसे 1 किलोग्राम यानी कितने ग्राम होते हैं, 1 मीटर यानी कितने किलोमीटर होते हैं, बर्डन, टाइम का कन्वर्जन देखेंगे। क्लियर, तो ये सारे चीज़ हम देखने वाले, मीटर क्यूब, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ये सब का कन्वर्जन। ओके, पाव भाजी देखेंगे इसके अंदर कन्वर्जन में हम। क्लियर, फिर हम देखेंगे एलसीएम का कंसेप्ट देखेंगे। एंड सर जो लेक्चर 5 जो रहेगा जिसके अंदर हम 8th स्टैंडर्ड में ये डिवीज़न वाला पढ़े थे, ओके, उसके कंसेप्ट हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे इनइक्वालिटी जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू कंसेप्ट आता है, वो देखेंगे। एंड फिर लेक्चर 6 में हम देखेंगे फैक्टराइजेशन एंड लेक्चर 7 में देखेंगे स्टैटिस्टिक का कंसेप्ट। और यहाँ से हमारे पूरे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर अप करके हम जंप करेंगे फिर 10th स्टैंडर्ड की ओर। क्लियर, डन। देखो ज़िंदगी में वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर, सुबह उठते ही भागम दौड़ी में नहीं रह जाते हो तुम। सुबह उठते ही थोड़े टाइम तुम खुद को रेस्ट देते हो, फिर उठते हो, फिर चलते हो। क्लियर हुआ, डन। एग्ज़ाम में जब तुम बैठते हो, एग्ज़ाम में बोला जाता है 10 मिनट पहले आना। क्यों? क्योंकि पहले तुम खुद को पहले स्टेबल करते हो और फिर एग्ज़ाम लिखने बैठते हो। क्लियर हुआ। तुम सपोज करो 10th फ्लोर, नीचे से चल के ऊपर आ रहे हो, लिफ्ट में नहीं आ रहे हो, लिफ्ट वहाँ नहीं है, तुम चल के ऊपर आ रहे हो, श्वास फूल के थोड़ा टाइम रेस्ट करोगे ना, फिर बाउंस बैक करोगे ना। सेम सिचुएशन, बेसिक कंसेप्ट को रिकेप करना बहुत ज़रूरी है एंड फिर उसके बाद बाउंस बैक करना मजा आएगा। बोलो डन। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न वाला है। बोलो क्लियर। सो हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, ओके, एंड दूसरा मैं बात करूँगा मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न। दोनों के लिए सेम कंसेप्ट हमने देखे हैं। सर 2 बार अगर सेम साइन है तो हम लिखते हैं प्लस, 2 बार अगर सेम साइन है तो हम लिखते हैं प्लस, बट 2 बार अगर ऑपोजिट साइन है तो हम लिखते हैं माइनस, 2 बार ऑपोजिट साइन है तो हम लिखते हैं माइनस। बोलो डन। सर अब यहाँ पे आ जाता है 2 कंसेप्ट, एक एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए अलग होते हैं, मल्टीप्लाई डिवीज़न के लिए अलग होते हैं। उसको हमको समझना है। स्टूडेंट क्या करते हैं ना, दोनों को मिक्स करके चलते हैं। ओके, लेट्स सी। सर अगर मैं बात करता हूँ 2 + 2 तो अपने क्या बोलेंगे सर 4, बट अगर मैं बात करता हूँ 2 × 2 तो हम क्या बोलेंगे 4। देखो एक्चुअली में क्या किया ना तुमने, सर हमने किया दोनों में प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, तो हमने दोनों को प्लस किए तो 2 + 2 क्या आ गया 4। दोनों में बड़ा कौन, दोनों ही बड़े हैं, तो आगे का साइन क्या आएगा प्लस, तो हमने इधर लिखा प्लस। बोलो डन। नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करता हूँ कि सर यहाँ पे हमने 2 2 जा डायरेक्ट लिखा 4, जो दिया है ना मल्टीप्लाई करके चुपचाप रख डालो। और फिर हमने क्या किया सर प्लस प्लस प्लस, उसमें हमने साइन को पहले चेक किया। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो 4 - 3 तो तुम क्या बोलोगे सर इधर प्लस माइनस माइनस, तो तुम्हें सिर्फ इतना पता है या तो 4 में से 3 हटाओ या तो 3 में से 4 हटाओ, क्या बचेगा 1। सर दोनों में से बड़ा कौन है 4, उसके आगे का साइन क्या प्लस। बट अगर मैं इधर बात करता हूँ सर +4 एंड -3 तो पहले हमें मल्टीप्लाई कर डालना है। क्लियर इतना, सर 4 3 ज़ा 12। अब हमें साइन रखना है तो प्लस माइनस माइनस, समझ रहे हो डिफरेंस। सर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे -8 + 3 = और इधर मैं लिखता हूँ -8 + 3। देखो इस केस में मैं बात करूँगा तो माइनस प्लस, पहले हम साइन को देखें, माइनस प्लस माइनस, करना क्या है हमें माइनस, यानी मैं बोलूँगा सर 8 में से 3 को हटा दो ना, तो तुम बोलोगे सर 8 में से 3 हटाएंगे तो कितना बचेगा 5। अब दोनों में से बड़ा कौन है 8, 8 के आगे का साइन क्या है नेगेटिव, नेगेटिव लगा दे। सर बट इसकी बात करें तो पहले मल्टीप्लाई 8 3 ज़ा 24, दोनों में से साइन माइनस प्लस, क्या हमें मल्टीप्लाई में बड़े की साइन देखना है नो। बोलो डन, पक्का पक्का, ओके। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर -3 - 2, माइनस माइनस
यानी 3 को 2 के साथ ऐड करना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 5। दोनों में से बड़ा कौन है 3, तो 3 के आगे का साइन क्या माइनस। सर इधर आ जाएगा माइनस। डन। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं सर -3 एंड -2 हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6 सर माइनस माइनस प्लस कंप्लीट है। तुम कंसेप्ट समझो। देखो कभी भी आज के लेक्चर के बाद है ना, कभी भी ऐसा मिक्स नहीं होना चाहिए। होता है स्टूडेंट को, मैंने देखा है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। क्लियर डन। सो उम्मीद करता हूँ कि सर यहाँ तक डन क्लियर। चलो सो कुछ कंसेप्ट देखते हैं अब। -3 -2 -8 सर पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सर 3 2 जा माइनस माइनस और यहाँ पे -8 एज इट इज। बोलो क्लियर इतना। अब प्लस माइनस यानी सर दोनों में से जो कंफर्ट रहे, 8 में से 6 माइनस कंफर्ट रहेगा, कितना बचेगा 2। बड़ा कौन 8, उसके आगे का साइन माइनस। डन क्लियर है। वेरी गुड सर, अब पता चल रहा है। तो मज़ेदार क्वेश्चन है। -3 -4 इंटू 2 सर -3 एस इट इज -4 2 जा -3 -8 11 माइनस माइनस प्लस 11। अब बड़े की साइन क्या माइनस माइनस रखेंगे। वेरी गुड, उम्मीद करो पता चला। ओके चलो इसी खुशी के साथ 2 और क्वेश्चन करते हैं। -2 -4 प्लस -1 -2। देखो देखने में कैसा लग रहा है, माइनस इतने सारे, तो आंसर तो माइनस में आएगा। वेरी गुड सर। यहाँ पे 2 4 जा, पहले मल्टीप्लाई में तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर साइन देखेंगे माइनस माइनस। ओके ये तो ऐसे इट इज। वापिस है 1 2 जा माइनस माइनस। बोलो डन। ओके सर यहाँ पे +8 प्लस 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 सर 8 + 2 10। बोलो डन। नेक्स्ट सर -1 माइनस -7 -1 +3 सर -1 एज इट इज। सर 7 1 जा 7 3 जा 21 सर माइनस माइनस प्लस 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 माइनस। बोल रहा है। अब सर ये तो प्लस माइनस पे आ गए हम। माइनस माइनस क्या होता है सर प्लस। सर 1 + 21 क्या होगा 22। बड़ा कौन 21, उसके आगे का साइन नेगेटिव। इजी पीजी डन। ओके चलो इसी में कुछ और भी कंसेप्ट देखते हैं। सर ये आएगा -2⁻3। तो इसका मतलब ये होता है कि -2 को हमें 3 टाइम्स लिखना, -2 -2 -2। कहीं ना कहीं ये भी तो मल्टीप्लाई का कंसेप्ट है। अब पता चल रहा है शुभम सर ने 2 लेक्चर क्यों दिए उसको, इसके अंदर भी इंडाइसिस है। क्लियर सर 2 2 जा 2 जा 2 जा माइनस माइनस प्लस माइनस बेस्ट है। सर नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते -4 raised to 4। सर यहाँ पे -4 -4 -4 सर 4 4 जा 16 4 जा 64 4 जा 64 4 जा 256 परफेक्ट। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, समझेगा मेरी बात को। वेरी गुड। एक बात बताता हूँ तुम्हें। सर जब इधर माइनस था, इधर भी माइनस था, माइनस के पावर में 3 था तो माइनस, माइनस के पावर में 4 था तो प्लस। एक बात बताओ सुनना मेरी बात को ध्यान से। कैसी ज़िंदगी है ना। ये 3 का मतलब क्या होगा, 2 लोग होंगे पहले और फिर 1 लोग होगा। 2 तो कपल होंगे, 1 अकेला होगा, अकेला सर्वज्ञ होगा। अब समझो कि अकेला भाई सर्वज्ञ है, यहाँ पे 2 2 की जोड़ी बनी हुई है, सब कपल में है, सर्वज्ञ अकेला है, तो
हैरान करेगा ना उनको, तो इसके लिए नेगेटिव लगेगा। बोलो पता चला। लेकिन यहाँ 4 है, 4 का मतलब 2 की जोड़ी हो गई, फिर 2 की जोड़ी हो गई, यानी यहाँ पे सर्व को एंट्री ही नहीं मिला, तो सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। क्लियर हुआ? समझ रहे मेरी बात को? इसका मतलब क्या? चलो अब मैं एक और चीज़ पूछता हूँ। माइनस कुछ भी रेज टू 100 है, 100 का मतलब सर्वज्ञ को अंदर आने दिया है? हाँ या ना? नहीं दिया है, यानी सब माहौल अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा? यानी माहौल कैसा चलेगा? पॉजिटिव। अब मैं बात करता हूँ सर माइनस है, यहाँ पे 99 है, सर्वज्ञ को आने दे दिया, बड़ी गलती किया। आंसर क्या आएगा सर? नेगेटिव। क्लियर हुआ? डन। यानी सर हमें ये पता चला कि पावर में, नेगेटिव के पावर में अगर इवन है तो सब अच्छा होगा। सर अगर माइनस करके ओड है, उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? डन। ओके सर, ये हमें मस्त माइंड में सेट हो गया कि अब हमें इससे कोई रोक नहीं सकता। चलो तो एक एग्जांपल और देखते हैं। चलो मैं बोलता हूँ -1 रेज टू, मैं बोलता हूँ 1001। एक बात बताओ, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 तो ऑलवेज 1 होगा, तो चुपचाप 1 लिख डालने का। अब चेक करने का ये सर्वज्ञ है कि नहीं है, इसमें है तो नेगेटिव है। सर्वज्ञ सबका सॉल्यूशन ला के रख रहा है भाई। ठीक है, मैं बोलता हूँ -1 रेज टू सर 100, सर्वज्ञ को आने दिया इसमें? नहीं, तो सब पॉजिटिव, सब मंगलम मंगलम में। ओके 1 का 1, उम्मीद करूँ यहाँ तक डन। क्लियर है? पक्का। एक और चीज़ पूछता हूँ, -2 रेज टू 100, आंसर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव। और 2 रेज टू 100 को ऐसे इज रखेंगे, कैलकुलेट नहीं करना है, बस की बात नहीं है अभी। आज का पूरा सेशन इसमें नहीं जाने देना है, मल्टीप्लाई में। क्लियर है? पता चल रहा है? मेरा मेन मोटो समझाने का ये है कि सर कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव। -5 रेज टू, मैं बोलता हूँ 501, सर्वज्ञ आ गया है कि नहीं आया? आ गया है, तो आंसर क्या रहेगा? नेगेटिव। 5 रेज टू 501। एक बात बताओ, तुम्हें इससे ये भी चीज़ क्लियर होता है कि सर ये और ये दोनों अलग है, दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है। ठीक है? ओके, अब ध्यान से सुनना, एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। कितने टाइम क्वेश्चन ऐसा होता है -2 रेज टू 100, स्टूडेंट क्या कंसिडर करते, ये और ये सेम है, मालिक ब्रैकेट की इज्जत। पता चला? ये एसिटीज ही रहेगा, बट ये पॉजिटिव हो गया है, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो मेरी बात को? पक्का पक्का? हाँ, तो ये खास ध्यान रखना कि हमने किस तरीके से किया। ओके चलो, सो कुछ कंसेप्ट और देखते हैं। -5 -3 प्लस -2 -5 3। ओके, अब हमारे कुछ ऐसे खतरनाक स्टूडेंट होते उड़ाते, पता चला? ध्यान देने का, ऐसा नहीं होता है। क्लियर हुआ? क्यों नहीं होता है सर? क्योंकि सर बीच में प्लस है। ओके पता चला? ये मिस्टेक सबका होता है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। क्लियर है? सबसे पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? दैट इज़ नथिंग बट +15 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? -15। सब 15 - 2 क्या होंगे? 13 अपॉन 15। अब सर नेगेटिव माइनस है, ऊपर ले जाएंगे तो भी माइनस ही रहेगा। बोलो डन इतना? ओके तो सर हमें ये पता चला बेसिक सा चीज़ कैसे करते हैं। बोलो डन इतना? पक्का पक्का? कच्चा पक्का? ओके, अब मैं कुछ सम्स देता हूँ तुमको, तुम्हें अभी सॉल्व करना है। डन? ओके तो देखो ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है एंड सॉल्व करके आंसर, सारे के सारे आंसर कमेंट में डालना है। क्लियर?